ह्यूमन साइकोलॉजी पैराडॉक्स के सीरीज में आज हम शुरू करेंगे ह्यूमन नेचर के ऊपर। ह्यूमन नेचर क्या है? एक डिस्ट्रैक्शन है। कभी तो एक बहुत अच्छे मोड में होता है और कभी बिल्कुल लो मोड में होता है। जब वो बहुत अच्छे मोड में होता है तो उसका जो बिहेवियर होता है वो उसको बोलता है कि देखो आओ चलो इसकी सवारी कर लेते हैं, आइए घूम के आते हैं, मैं हाथी पे भी बैठ सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ज़िंदगी में कितना भी भार उठा सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और वो बहुत एक्साइटेड होता है, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश होता है, वो सबको प्यार बांट रहा होता है, उसके अंदर से प्यार उमड़ रहा होता है, उसका हार्ट चक्रा बहुत स्ट्रांग होता है और वो इमोशनली बहुत बैलेंस्ड होता है। उस टाइम उसका इमोशनली बैलेंस्ड होना बहुत उसके लिए हेल्पिंग नेचर के लिए हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक पर्सन ऐसा भी हो जाता है, वो ऐसे उदास से मोड में बैठ जाता है और उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, और वो अपने मुंह को पकड़ के जब ऐसे बैठा रहता है तो वो बहुत उदास सा हो जाता है। तो अब उसको क्या चूज़ करना है? क्या उसको हमेशा ऐसे लो फील करना है या उसको वेरी स्ट्रांग फील करना है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट बन रहा है या वो इमोशनली डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इस चीज़ को? अगर हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना हो तो हमारे पास एक केमिस्ट्री के थ्रू एक बहुत अच्छा पैटर्न है। देखिए, इमोशंस हमेशा मून से आते हैं, सबसे पहली चीज़। सेकेंडली, इमोशंस हमारे हार्ट लाइन से आते हैं। तीसरा, इमोशंस हमारे गिर्डल और वीनस से आते हैं एंड फिर उसके बाद हमारी मैरिज लाइन से आते हैं। तो अगर हम इमोशंस को देखें तो ये हमारा माउंट ऑफ मून होता है हमारे हाथ के इस एरिया में। ये माउंट ऑफ मून जितना नीट एंड क्लीन वेल डेवलप बनेगा उतना एक पर्सन इमोशनली स्ट्रांग होगा। ठीक है, जितना नीट एंड क्लीन एंड वेल डेवलप्ड होगा। लेकिन जितने इस पे कट्स एंड क्रॉसेस होंगे, इस पे नेगेटिव लाइंस होंगी, उतना ही वो पर्सन लो होगा। और अगर ये गलती से प्रेस्ड हो गया फिर तो उसका एनर्जी लेवल बिल्कुल ही ख़त्म, कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। और उसमें भी अगर वो लटक गया उसका इमोशंस तो फिर तो वो डिप्रेशन में बिल्कुल ही जाने को तैयार हो जाता है। तो इसलिए उसको अपने इमोशंस को बहुत संभाल के रखना चाहिए, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बन के रहना है। आज के समाज में किसी को ये मत शो कीजिए कि आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपने मून को स्ट्रांग करना है, आपने हर वो काम करना है जो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। यू कैन डेवलप एनी हॉबी। आप किसी क्रिएटिविटी में जाइए, आप जिम में जाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को चैनलाइज कीजिए ताकि वापस यू कैन बाउंस बैक टू योर एनर्जी, ना कि उल्टे सीधे सोच लेके अपने दिमाग को परेशान करना। हमारी हार्टलाइन भी बहुत हेल्प करती है हमें इस चीज़ को एनालाइज करने में। जब हमारी हार्टलाइन अच्छी होती है तो हम बहुत स्ट्रांग होते हैं और हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता, हम इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं। तो हम दोनों चीज़ों को कोरिलेट कर पाते हैं कि हमारी इन डिप्रेसिव मोड और हमारी इन स्ट्रांग मोड। अगर थोड़ा सा भी इमोशनल डिस्टर्बेंस आ जाए, वो तब आता है जब छोटी छोटी बैकवर्ड लाइंस आ जाती है। तो जब आप किसी को प्यार भी करते हो ना तो आपको रिटर्न में वो प्यार ही नहीं मिलता। कई बार आप सबको फैमिली लव दे रहे होते हो लेकिन आपको रिटर्न में वो लव ही नहीं मिल रहा होता, तब भी आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और कभी कभी कुछ लोगों के हाथ में छोटा सा गिर्डल और वीनस बन जाता है, तो ये अच्छा होता है प्यार के लिए। लेकिन अगर ये कंप्लीट बन जाए तो ये पॉजिटिवनेस दे देता है। तो ऐसी सिचुएशन में आदमी बहुत पॉजेसिव हो जाता है हर चीज़ के लिए, हर पर्सन के लिए। ये मेरा है, ये सिर्फ मैं ही लूँगा इसको। वो अपने इमोशंस में बहता जाता है और पॉजेसिवनेस ले आता है अपनी लाइफ में। तो वहाँ आके उसको बहुत डिस्टर्बेंस होती है, उसको इम्बैलेंस्ड हो जाता है, वो अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग नहीं बना पाता। अब हमें यहाँ पर क्या करना होता है? हमें अपने थंब को इम्प्रूव करना होता है। हम अपने जितने इस थंब के ऊपर के पोर को स्ट्रांग बनाएंगे उतनी ही हमारी पर्सनालिटी सोसाइटी में स्ट्रांगली खड़ी होगी। इसीलिए बोलते हैं ऑल द बेस्ट। तो जब ये ऑल द बेस्ट एक्टिवेट होता है तो हम अपने आप को इमोशनली कवर अप कर सकते हैं। जब हम अपने आप को कवर अप कर सकते हैं तो हमारी फेट लाइन जो हमारी लाइफ में होती है ये हमारे साथ काम करने लग जाती है। तो हम अपने आप को नेगेटिविटी से रिलीज़ करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड देन वी बिकम पॉजिटिव। और जब हम लाइफ में पॉजिटिव बन जाते हैं तो हम बहुत सारे काम कर पाते हैं और हम अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग कह सकते हैं, अपने आप को इमोशनली वीक नहीं बोलेंगे। हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं,
बहुत सारी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें इमोशनली पढ़ने होते हैं और इमोशनली समझने होते हैं। हम उनको समझ पाते हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, हमें क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन में इमोशंस ले आते हैं, हम अपनी फैमिली में इमोशनल हो जाते हैं, हम अपने काम में प्रैक्टिकल होकर भी इमोशनल होकर भी प्रैक्टिकल रहते हैं, प्रैक्टिकल होकर भी इमोशनल रहते हैं। तो हमारे लोगों के साथ सोशल सर्कल लिंक्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। और अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करें तो क्या होता है, हम डिप्रेसिव मोड में आ जाते हैं, लोग हमारे से दूर जाने लग जाते हैं, लोग हमारे से कटते हैं। इसी तरीके से अगर हमारा सैटर्न का माउंट बहुत डेवलप हो जाए, ये ओवर डेवलप्ड हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमें डिप्रेशन दे देता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम सैटर्न के माउंट को हमेशा प्रेस्ड रखें। बहुत गड्ढा भी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ की, अति अच्छी नहीं होती। अगर ये नॉर्मल प्रेस्ड होगा तो आप सोसाइटी से कट ऑफ नहीं होंगे और आप अपने इमोशनल क्रिएटिविटी को, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को सोसाइटी तक पहुंचा पाएंगे। तो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे कि अगर हम ह्यूमन नेचर को समझें तो ह्यूमन नेचर के जो इमोशंस हैं या तो उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं या उसको इंटेलिजेंस की तरफ ले जाते हैं। नाउ इट इज़ योर चॉइस कि आपको नीचे गिरना है या आपको ऊपर चढ़ना है। आप दोनों में से एक चूज़ कर सकते हैं और वो आपके हाथ में है, आप उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आने वाले टाइम में इस सीरीज़ में आपको और बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद एंड सी यू अगेन वेरी सून।